दुनिया में आसपास 300 से भी ज़्यादा धर्म पाए जाते हैं। भारत में लगभग 7 से 8 मुख्य धर्म हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतने सारे धर्म से बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना, आगे वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इसे एक थर्ड एक्सपेरिमेंट और उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा माँ के पेट में है, आगे जाकर इसका नाम सोनू पड़ेगा। सोनू में एक खास बात है, सोनू ने माँ के पेट में ही समझ विकसित कर ली है। उसे दुनिया के बारे में सब पता लग गया है, जैसे समाज, अमीर गरीब का भेद, आदमी औरत का भेद, धर्म का भेद, जाति का भेद। सोनू के लिए अब बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए पैदा होना लॉटरी है। अगर वो अगड़ी जाति में पैदा हुआ तो फायदा ही फायदा है, पिछड़ी में पैदा हुआ तो दिक्कत सहनी होगी, लड़का पैदा हुआ तो समाज में लड़की के मुकाबले ज्यादा ताकत मिलेगा, लड़की बना तो मुसीबत ही मुसीबत है, अमीर पैदा हुआ तो बल्ले बल्ले है, गरीब पैदा हुआ तो सालों की मशक्कत से शायद जिंदगी भर गरीबी झेलनी पड़ेगी। इस समस्या से निपटने के लिए सोनू को एक ताकत दी जाती है। सोनू से कहा जाता है, समाज को अपने हिसाब से बना लो, किसे ताकतवर बनाना है, किसे कमजोर, किसे अमीर बनाना है, किसे गरीब, सब तुम्हारे हिसाब से। लेकिन एक शर्त है, समाज का हिसाब किताब तय करने के बाद तुम किस हिस्से में पैदा होंगे इसका निर्णय तब भी तुम नहीं करोगे, वो अभी भी लॉटरी के हिसाब से होगा। सोचिए सोनू क्या करेगा। इसे और एक हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की प्रयास करेंगे। एक घर में पिज्जा आया है, मम्मी पापा सोनू और रिंकी के लिए। पापा कहते हैं सोनू पिज्जा के लिए हिस्से कर, रिंकी शिकायत करती है पापा ये अपने लिए सबसे बड़ा हिस्सा काटेगा। पापा कहते हैं अच्छा रिंकी तो फिर तू हिस्से कर दे। लाजमी था, सोनू ने वही शिकायत पापा के सामने दोहराई। अब रिंकी अपने लिए सबसे बड़ा हिस्सा काटेगी। इससे पहले कि पिज्जा के लिए घर में कोहराम मचता, मम्मी एक तरकीब बताती है, पिज्जा के हिस्से सोनू करेगा। इससे पहले कि सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मम्मी एक शर्त साथ में रख देती है, हिस्से तो सोनू करेगा लेकिन मिलेगा उसे लास्ट वाला हिस्सा। अब सोनू क्या करेगा? इसका जवाब कमोबेश आसान है, सोनू को बराबर हिस्से ही करने होंगे, उसके पास और कोई चारा नहीं है। पहले जो थर्ड एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल बताया गया था उसमें भी सोनू को यही करना पड़ेगा, और सोनू क्या हम सब यही करेंगे? ऐसी दुनिया कोई नहीं चाहेगा जिसमें थोड़े से लोग सारी ताकत इकट्ठा किए बैठे रहें और बाकी लोग निचले पायदान पर रह जाएं। ये जो एग्जाम्पल हमने बताया है ये दार्शनिक जॉन रॉल्स का बनाया हुआ है। नाम है वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी एक ऐसा पर्दा जिसके बाहर खड़े होकर आप समाज के किसी एक हिस्से को विशेष अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप समाज में कहां जाकर खड़े होंगे। जब एक लॉटरी के हिसाब से तय होता है कि आप किस पायदान में बैठेंगे, तो समाज में सबसे बेहतर व्यवस्था ये होगी कि निचले स्तर पर पैदा हुए लोगों को सबसे बेहतर मौके दिए जाएं। अंबेडकर और धर्म 1923 में जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत लौटे तो जाति के संदर्भ में यही सवाल उनके सामने भी था। शुरुआत में उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा, लेकिन अंत में उत्तर पाया धर्म में कैसे। आइए जानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर में 5 लाख दलितों के साथ और उनके अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और 22 प्रतिज्ञा भी दिलवाई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आज़ादी के पहले के भारत में जाना होगा। 1947 में भारत में अंग्रेज से आज़ादी के समांतर एक और मांग उठी, जाति प्रथा से आज़ादी की। अंबेडकर ने कहा दलितों को सदियों से चले आ रहे शोषण से आज़ादी नहीं मिली थी तो ये आज़ादी उनके लिए खोखली साबित होगी। समस्या का हल ढूंढने के लिए अंबेडकर ने समस्या की जड़ में गए। उनके हिसाब से समस्या की जड़ थी
हिंदू धर्म में 4 वर्ण की विभाजन, जिसके कितने ही वाजिब कारण दिए जाएं। एक बात तो तय है, एक चीज को 4 में बंटवारा किया गया तो मानव मस्तिष्क को उसमें श्रेणियां ढूंढनी ही थी। सबसे नीचे का पायदान आया दलितों के हिस्से में, और ये सब तर्क के चलते तो हुआ नहीं था। जो तर्क से इसकी काट दी जाती, ये देन थी धर्म की। इसलिए अंबेडकर को लगा कि बिना धर्म के सवाल को हल किए दलितों की समस्या का हल नहीं हो सकता है। एक तरीका तो था कि रबड़ उठाकर जाति वाला कलम ही मिटा दिया जाए, लेकिन जाति सिर्फ रेकड़ में तो दर्ज थी, नहीं कि मिटा दी जाती। वो हिंदू समाज के रोम रोम में बसी थी। हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ने की निर्णय ले चुके हैं। इनके अगले साल यानी 1936 में उन्होंने महार सम्मेलन के दौरान एक और भाषण दिया, जो मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है, इस नाम से छपा। इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए कि दलितों को अपना धर्म बदलने की जरूरत क्यों है। बाबा साहेब का कहना था कि हिंदू धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट धर्म शास्त्रों से आया है, श्रुति और पुराण से। इसलिए जब तक इनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों को 2 हिस्सों में बांटा, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत और दर्शन की बात उपनिषदों में की गई है, लेकिन असलियत में उपनिषद हिंदू जीवन शैली में कहाँ बैठते हैं, इसके लिए किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं की जीवन शैली, उनके त्योहारों सब पुराणों और श्रुतियों से आते हैं, और धर्म भी ऐसा कि जिसे सनातन कहा गया है, जो सदा सदा से उसमें बदलाव कैसे आएगा। बाहरी तौर पर बदलाव आ भी गया तो जाति प्रथा जो धर्म के मूल में है कभी नष्ट नहीं होने वाली। मुक्ति कोण पथे, इन्हीं सब तर्कों के साथ बाबा साहेब ने दलितों से कहा कि अगर वो सदियों के बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदू धर्म छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मुक्ति कोण पथे में डॉक्टर अंबेडकर धर्म बदलने के 2 कारण बताते हैं। पहला सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक कारण बताते हुए उन्होंने दलितों और सवर्णों जातियों के बीच संघर्ष को क्लास स्ट्रगल का नाम दिया। वो कहते हैं, यह 2 व्यक्तियों या 2 समूह के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि 2 वर्गों के बीच का संघर्ष है। ये एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं है। ये एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व का एक वर्ग द्वारा दूसरे के साथ किए गए अन्याय का प्रश्न है। 2 वर्गों का संघर्ष तब पैदा होता है जब आप उच्च वर्ग के साथ समानता पर जोर देते हैं। उनके गुस्से का एक ही कारण है, और वो ये है कि समानता की मांग करने वाला आपका व्यवहार जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके बाद एक दूसरा सवाल खड़ा हुआ, हिंदू धर्म को छोड़ दे तो जाएं कहां। इसके लिए बाबा साहेब ने उसी पर्दे का सहारा लिया जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था। उन्होंने सोचा कि एक समाज का शुरू से निर्णय किया जाए तो कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा। डॉक्टर अंबेडकर का अनुभव था कि भारतीय समाज की परिकल्पना धर्म के बिना नहीं हो सकती। सिर्फ राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन से दलितों का उद्धार नहीं होने वाला। दलित कौन सा धर्म चुने, इस सवाल का जवाब में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, क्योंकि जाति का संघर्ष एक धर्म के अंदर का मामला है, इसलिए इसे आंतरिक मामला बताकर बाहरी हस्तक्षेप को रोक दिया जाता है। इसके दरअसल यदि किसी मुस्लिम पर कोई अन्याय हो तो पूरे भारत के मुस्लिम उसका साथ देते हैं। दलितों में संगठन का अभाव है, इसलिए उन्हें एक ऐसे धर्म को चुनना होगा जो संख्या में अधिक हो और अन्याय का विरोध कर सके। अंबेडकर के शुरुआती लेखों और भाषणों में उनका झुकाव इस्लाम की ओर दिखता है। 1929 में बहिष्कारी भारत और एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वो लिखते हैं, धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो।
तब हिंदूवादी संगठनों को इससे खतरा लगा तो उन्होंने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में अंबेडकर को समझ आया कि सिख धर्म में भी जाति प्रथा से अनछुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका विचार त्याग दिया। 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक अंबेडकर शाही धर्म के सवाल पर जूझते रहे। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य सांसारिक तौर पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या के कारण उन्हें इस्लाम धर्म उचित लग रहा था, लेकिन धर्म बदलने का एक दूसरा कारण भी था। आध्यात्मिक उनके लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में वो इस बारे में तर्क देते हैं। उनका कहना था, व्यक्ति का जन्म समाज के सेवा के लिए नहीं, उसकी अपनी मुक्ति के लिए होता है। उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: करुणा, समानता और स्वतंत्रता। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। सांसारिक पक्ष के लिए डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम और ईसाई धर्म में तीनों चीजों की दिखाई दी, लेकिन उनके लिए धर्म का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत जरूरी था। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में लिखते हुए वो चारों धर्मों की तुलना करते हैं। उनका कहना था, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की है, जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं, और ऐसा माने बिना कोई भी ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद न सिर्फ खुद को पैगंबर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी जरूरी है कि वो आखिरी पैगंबर है। उनके बाद और कोई पैगंबर नहीं पैदा हो सकता है। हिंदू धर्म के बारे में अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्णा ने ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे जाकर खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। अंत में बाबा साहेब अंबेडकर ने इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला ना कहकर मुक्ति का मार्ग बताने वाला कहा। तर्क और विज्ञान के विद्यार्थी रहे अंबेडकर के लिए धर्म पौरालौकिक नहीं हो सकता था। उनका कहना था कि धर्म इंसान के लिए है, न कि भगवान के लिए, और जाति का सवाल ही जब बराबरी का सवाल था तो ऐसी किसी धर्म की जगह कहाँ बचती थी जिसमें एक व्यक्ति बाकियों से ऊपर हो जाए। अपदीपो भव। अगले चरण में अंबेडकर चारों धर्मों के तार्किक पक्ष की तुलना करते हैं। उनके अनुसार हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार आस्था है। इन धर्मों में एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर था, उस पर ना सवाल उठाया जा सकता है, ना ही कोई तर्क दिया जा सकता है। इसके मुकाबले बुद्ध अपनी शिक्षा के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करते। उनकी दीक्षा थी अपो दीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो, स्वयं सत्य को जानो। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध आनंद से कहते हैं कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। उनकी कही बात सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि वो बुद्ध ने कही है। जो सत्य है उसके लिए आस्था की जरूरत क्या है? पानी सत्य है क्योंकि वो है, इसलिए नहीं कि आप उसमें आस्था रखते हैं। अंबेडकर के लिए धर्म का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था बदलाव। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम के अपने लेख में वो कहते हैं कि बुद्ध का धर्म एक जीवित धर्म है, उस पर भूतकाल का बोझ नहीं है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को काल और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। बुद्ध ने स्वयं इसकी स्वीकार्यता दी है, जबकि दूसरे किसी भी धर्म में इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। समानता का प्रश्न अंबेडकर के लिए धर्म का विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी था। उनका कहना था कि धर्म तभी कार्य कर सकता है अगर वो बुद्धि और तर्क पर आधारित हो। जो धर्म विज्ञान के विरोध में हो वो कैसे कार्य कर सकता है? नैतिकता के सवाल पर अंबेडकर लिखते हैं कि धर्म में सिर्फ नैतिकता होना ही पर्याप्त नहीं है, मायने में रखता है कि वो नैतिकता क्या कहती है। एक सच्चे धर्म की नैतिकता में स्वतंत्रता और समानता जैसे जीवन के मूलभूत सिद्धांत शामिल होने चाहिए। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को
डॉक्टर अंबेडकर ने समानता का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि और धर्मों ने बुद्ध को सिर्फ अहिंसा के सिद्धांत तक सीमित कर दिया है, जो वास्तव में एक महान सिद्धांत है। लेकिन बुद्ध ने अहिंसा के साथ साथ समानता की शिक्षा भी दी है। उन्होंने न केवल पुरुष और पुरुषों के बीच समानता, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी शिक्षा दी है। हिंदू धर्म से इनकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं में शूद्र और स्त्रियां धर्म उपदेशक नहीं हो सकते, जबकि बुद्ध ने शूद्रों को अपने बराबर बिठाया और संघ में स्त्रियों को भिक्षु बनाने का अधिकार दिया। कर्म का सिद्धांत अंबेडकर के विरोध में तर्क दिया गया कि दोनों धर्म कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और इसलिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कर्म के सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के अनुसार बच्चा माता और पिता के गुण लेकर पैदा होते हैं, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार बच्चा पिछले जन्मों के कर्मों का फल के साथ लेकर पैदा होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर दलितों को शोषण के लिए खुद उन्हें ही दोषी ठहरा दिया जाता है, ये कहकर कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बुद्ध ने कर्म के इस सिद्धांत को कभी नहीं माना। बुद्ध ने जब आत्मा को ही नहीं माना तो आत्मा के पुनर्जन्म का बुद्ध धर्म में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। बुद्ध का कर्म तत्कालिक है, अभी इसी जीवन में है, उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 2 महीने बाद ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हो गया था। लेकिन इस कृत्य ने भारत में दलित और बुद्ध समाज पर गहरा प्रभाव डाला। महापरिनिर्वाण के बाद भी विद्वानों ने अंबेडकर के धर्मांतरण के उद्देश्य पर बहस करना जारी रखा, लेकिन ये निश्चित था कि इसमें भारत में दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। अंबेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिनिर्माण स्वरूप केवल 10 साल में ही जनसंख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।